जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आ गए हैं डे 35 पर और करने जा रहे हैं शिव पुराण का पाठ। आप सभी माथा टेक लीजिए। गुरु जी सबका कल्याण करें और गुरु जी के हुक्म से, उनके आदेश से ही मैं शिव पुराण का पाठ कर रही हूँ और आप सबके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो आप सब लोग इसको ध्यान लगाकर सुने और आगे शेयर भी करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट पे गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज डे 35 और गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज है हमारा ये डे 35 और इसमें मैं पाठ कर रही हूँ कोटि रुद्र संहिता का ये अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से क्या लाभ है। भील ने किया था और प्रभु की अद्भुत कृपा उस भील पर हुई। इसको सुनने का, केवल सुनने मात्र का भी शिव पुराण का बहुत लाभ होता है। आप इसके एक आवृत्ति जरूर कीजिएगा, यानी कि डे 1, डे 2, डे 3 जरूर कीजिएगा। आज इसको सुनिए और इसके बाद आप रिपीट एक पूरी आवृत्ति जरूर कीजिएगा। तो आगे दीजिए गुरु जी। ओम जय श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकर भगवान की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजान में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था। सूत जी ने कहा, ऋषियों तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरु ध्रुव। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान था और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, वनेचर हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया, जिससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन ये विचार करता था कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, उसी को मारकर कृतकृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, वहीं जल हाथ में लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यह चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हरिणी वहां आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करने पर उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उस जल और बिलपत्र से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाले खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, व्याध तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हरिणी की वह बात सुनकर व्याध ने कहा,
आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर अथवा जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय सोचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस में तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। वनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं, मृगी के ऐसा कहने पर भी जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे नहीं और तीनों काल संध्या ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को नाम मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जिसको जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौटकर यहाँ ना आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। जब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ अपने साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई, इतने में ही रात का वह पहला प्रहर व्याध के जागते ही जागते बीत गया। तब उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकश से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश ही हुई थी, तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गया। मृगी ने उसे बाण खींचते देख पूछा, वनेचर, यह क्या करते हो? व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ। मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। सूत जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को चली गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसके जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्टपुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हरिण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला। हरिण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्टपुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के कामों में
नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है और वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर उन सबको धीरज बनाकर यहाँ लौटाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए हैं वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला। व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, उन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां जाकर पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहे। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहाँ रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की पुष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आता देख व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिलपत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव की चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया? दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया यूं कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुहु नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगेश्वर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहे। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम
एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी अहो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसके सायुज्य मोक्ष मिल गया। अनजान में इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर तो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें। इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप, व्रत की समानता नहीं कर सकते। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्य को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब और क्या सुनना चाहते हो। अध्याय 40 कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिव जी सदा साहेब, नमः गुरु जी सदा साहेब, शिव जी सदा साहेब, नमः गुरु जी सदा साहेब, नमः शिव जी सदा साहेब, नमः गुरु जी सदा साहेब। मुक्ति और भुक्ति के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया है, यहाँ मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति में जीव की कैसी अवस्था होती है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों सुनो, मैं तुमसे संसार क्लेश का निवारण तथा परमानंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है, सारूप्या, सालोक्या, सानिध्या तथा चौथी सायुज्या। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान रूपी अविनाशी साक्षी, ज्ञान गम्य और द्वैत रहित साक्षात शिव हैं, वे ही यहाँ कैवल्य मोक्ष के तथा धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के भी दाता हैं। कैवल्य नामक जो 5वीं मुक्ति है, वे मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनिवरों, मैं उसका लक्षण बताता हूँ, सुनो। जिनसे यह समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता है तथा जो अंततो गत्वा यह जिनमें लीन होता है, वे ही शिव हैं। जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। मुनीश्वरों, वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए हैं, सकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य, ज्ञान, अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण, उपाधि रहित, अविनाशी, शुद्ध एवं निरंजन, निर्मल है। वह न लाल है, न पीला है, न सफेद, न नीला है, न छोटा है, न बड़ा है और न मोटा है, न महीन है। जहाँ से मन सहित वाणी उसे ना पाकर लौट आती है, वह परब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। यह माया से परे, संपूर्ण द्वंद्वों से रहित तथा मत्सरता शून्य परमात्मा है। यहाँ शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है, अथवा द्विजो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी शिव का भजन ही करते हैं। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष पा गए हैं। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है, जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली है। यह साधु महापुरुषों के कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। द्विजो, वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से 2 प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वैधि और स्वाभाविकी, ये 2 भेद और होते हैं। इनमें वैधि की अपेक्षा स्वाभाविकी श्रेष्ठ मानी गई है। इनके सिवा नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से भक्ति के 2 प्रकार और बताए गए हैं।
नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की माननी चाहिए और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की। फिर विहिता और अविहिता के भेद से विद्वानों ने उसके अनेक प्रकार माने हैं। उनके बहुत से भेद होने के कारण यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण आदि भेद से 9 अंग जानने चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इनका साधन होता है। द्विजो, भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है, इसलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधक को सदा सुख मिलता है। ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को ही शीघ्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है, उसी से उसकी सिद्धि होगी, इसमें संशय नहीं है। महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा था उसी का मैंने वर्णन किया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। अध्याय 41 कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है? इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूजी ने कहा, महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित होकर जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय योग माया से युक्त श्री हरि वहां सोए। नार अर्थात जल को अयन निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्म कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया है उन्हें विष्णु कहा गया है। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। उस कथन के अनुसार समस्त लोगों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उनका नाम रुद्र हुआ। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। वे ही साक्षात भक्त वत्सल शिव हैं। तीनों गुणों से भिन्न शिव में तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे स्वर्ण और उसके आभूषण में नहीं है। दोनों के रूप और कर्म सब समान हैं। दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों समान रूप से सबके सेवनीय हैं तथा नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले हैं। भयानक पराक्रमी रुद्र सर्वथा शिव रूप ही है। वे भक्तों के कार्य की सिद्धि के निमित्त विष्णु और ब्रह्मा की सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। अन्य जो देवता जिस क्रम से प्रकट हुए हैं उसी क्रम से लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्रदेव उस समय लीन नहीं होते। उनका साक्षात शिव में ही लय होता है। ये प्राकृत प्राणी रुद्र में मिलकर ही लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र इनमें मिलकर लय को नहीं प्राप्त होते। यह भगवती श्रुति का उपदेश है। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं, किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। वे भक्त वत्सल होने के कारण कभी कभी अपने आप भक्तजनों का चिंतन कर लेते हैं। जो दूसरे देवता का भजन करते हैं वे उसी में लीन होते हैं, इसलिए वे दीर्घ काल के बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। जो कोई रुद्र के भक्त हैं वे तत्काल शिव हो जाते हैं, अतः उनके लिए दूसरों की अपेक्षा नहीं रहती। यह सनातन श्रुति का संदेश है। द्विजो, अज्ञान अनेक प्रकार का होता है, परंतु विज्ञान का एक ही स्वरूप है। वह अनेक प्रकार का नहीं होता। उसको समझने का प्रकार मैं बताऊंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है वह सब शिव रूप ही है। उसमें नानात्व की कल्पना मिथ्या है। सृष्टि के पूर्व भी शिव की सत्ता बताई गई है। सृष्टि के मध्य में भी शिव विराज रहे हैं, सृष्टि के अंत में भी शिव रहते हैं, और जब सब कुछ शून्यता में परिणित हो जाता है उस समय भी शिव की सत्ता रहती ही है। अतः मुनीश्वरों, शिव को ही चतुर्गुण कहा गया है। वे शिव शक्तिमान होने के कारण सगुण जानने योग्य हैं। इस प्रकार वे सगुण निर्गुण के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। जिन शिव ने ही भगवान विष्णु को संपूर्ण सनातन भेद, अनेक वर्ण, अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान एवं पूजन दिए हैं, वे ही संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं। ऐसी सनातन श्रुति है। अतएव शंभु को वेदों का प्राकट्यकर्ता तथा वेदपति कहा गया है।
वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर हैं। कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा निर्गुण भी वे ही हैं। दूसरों के लिए काल का मान है, परंतु काल स्वरूप रुद्र के लिए काल की कोई गणना नहीं है, क्योंकि वे साक्षात स्वयं महाकाल हैं और महाकाली उनके आश्रित हैं। ब्राह्मण रुद्र और काली को एक से ही बताते हैं। उन दोनों ने सत्य लीला करने वाली अपनी इच्छा से ही सब कुछ प्राप्त किया है। शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक और संहारक भी नहीं है। वे स्वयं सबके हेतु हैं। एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हो जाते हैं और अनेक होकर भी एकता को। एक ही चीज बाहर होकर वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणित होता हुआ पुनः बीज भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होने में हेतु है। एक यह उत्तम शिव ज्ञान तत्वत बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता है, दूसरा नहीं। मुनि बोले, सूत जी, आप लक्षण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए, जिसको जानकर मनुष्य शिव भाव को प्राप्त हो जाता है। सारा जगत शिव कैसे है, अथवा शिव ही संपूर्ण जगत कैसे है? ऋषियों का यह प्रश्न सुनकर पौराणिक शिरोमणि सूत जी ने भगवान शिव के चरणार बिंदु का चिंतन करके उनसे कहा। अध्याय 42 संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव जी सदा साय, नमः गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय, नमः गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिव जी सदा साय, नमः गुरु जी सदा साय। शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन तथा उसकी महिमा। कोटि रुद्र संहिता का महात्म्य एवं उपसंहार। सूची ने कहा, ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसा सुना है उसे बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। यह अत्यंत घोर और परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनकादि मुनि, व्यास तथा कपिल इनके समाज में नहीं। तुम सब लोग सुनो, वह अत्यंत घोर और परम मोक्ष रूप है। ब्रह्मा, नारद, सनकादि मुनि, व्यास तथा कपिल इनके समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिवमय है, यह ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वान को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव ही है। वे महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे इस जगत की रचना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वे इस जगत की रचना करके स्वयं इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर है। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि वे निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल में प्रतिबिंब पड़ता है, वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तुतः तो भी स्वयं ही सब कुछ है। वस्तुतः तो वे स्वयं ही सब कुछ है। मतभेद ही अज्ञान है, क्योंकि शिव से भिन्न किसी द्वैत वस्तु की सत्ता नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाया जाता है, परंतु वेदांती नित्य अद्वैत तत्व का वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण जंतुओं में व्यापक है। वे जड़ और चेतन सबके ईश्वर होकर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय ले उनके साक्षात्कार के लिए साधन करता है, उसे वह साक्षात्कार रूप फल अवश्य प्राप्त होता है। व्यापक अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है वही असनिग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देखता है। उसी तरह जो बुद्धिमान या भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य शिव का दर्शन प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। सर्वत्र केवल शिव हैं, शिव हैं, शिव हैं, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे शिव भ्रम से ही सदा नाना रूपों में भासित होते हैं, जैसे समुद्र, मिट्टी अथवा स्वर्ण, ये उपाधि भेद से नानत्व को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूपों में भासते हैं। कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होता, केवल भ्रम से भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उसमें भेद की प्रतीति होती है। भ्रम दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तब वह नानत्व को प्रकट करता है, फिर अंत में वह बीज रूप में ही स्थित होता है और अंकुर नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज रूप में ही स्थित है और नाना प्रकार के विकार अंकुर रूप है। उन विकार स्वरूप अंकुरों की निवृत्ति हो जाने पर
पुरुष फिर ज्ञान रूप में ही स्थित होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है। फिर क्यों कोई अनेकता देखता है और क्यों एकता ढूंढता है? जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती है, उसी प्रकार शिव भी है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बनते। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ है और निर्लिप्त होने के कारण शिव महान है। जैसे एक ही स्वर्ण आदि चांदी आदि से मिल जाने पर कर्म कम कीमत का हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है। जैसे क्षार आदि से शुद्ध किया हुआ उत्तम स्वर्ण आदि पूर्वक बहुमूल्य हो जाता है, उसी प्रकार संस्कार विशेष से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है। पहले सद्गुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त हो शिव बुद्धि से उनका पूजन और स्मरण आदि करें। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं। उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः शिव रूप हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह उसे सर्वत्र शंभु का साक्षात्कार होने लगता है। वही जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर वह जीवन मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है, जो इस देह के अभिमान से रहित है, उसे ज्ञानी मानी कहा गया है। जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में संभाव रहता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करें कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को ज्ञान त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदा शिव में विलीन हो जाते हैं। अध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से साधन विषयक प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। प्रेम से श्रवण होता है, श्रवण से सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से ज्ञानी गुरु की उपलब्धि होती है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसलिए जो समझदार है उसे सदा शंभु का ही भजन करना चाहिए। जो अन्य भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो यह ज्ञान की बात बताई है उसे अपनी बुद्धि के द्वारा प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। मुनीश्वरों, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इसे तुम्हें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो? ऋषि बोले, व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है, आप धन्य है, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं। सूत जी ने कहा, द्विजो, जो नास्तिक हो, श्रद्धाहीन हो और शठ हो, जो भगवान शिव का भक्त ना हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि ना रखता हो, उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर मुझे उपदेश दिया है। इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति बढ़ती जाती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 आवृत्तियां करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि यह व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की यह चौथी आनंददायिनी तथा परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है।
जो पुरुष एकाग्रचित हो भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण अध्याय 43 संपूर्ण। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। श्री सदा साई, श्री गुरु सदा साई, श्री गुरु सदा साई, श्री गुरु सदा साई, श्री सदा साई, श्री गुरु जी सदा साई। उमा संहिता भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती का उन्हें अभिष्ट वर देना तथा शिव की महिमा। जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, सत्व गुण से संपन्न हो सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांग कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं, सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त जो परमात्मा साम सदाशिव का चरित्र है उसका वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक आदि महर्षियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य भोग और मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रदर्शन को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले, वासुदेव तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक समर्थक प्रलय कर सूर्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे, अतः वे समर्थक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभिष्ट है वह सब तुम प्राप्त करो। सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार से बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया। तदंतर भक्त वत्सला गिरिराज कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वसुदेव से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनंत तुम मुझसे भी उन मनवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने कहा, देवी यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष ना हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं, मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहे, मैं जहाँ कहीं भी जाऊं समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे, आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो, मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं, सहस्त्रों साधु सन्यासियों और अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं, भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम रहे तथा मैं संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोली, वसुदेव ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर केशी हंता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने कहा, जनार्दन संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्सह उठता है। महायशस्वी गोविंद दान तप शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो। तदंतर उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद उन मुनीश्वरों को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मणिमन शंभु का स्मरण करते हुए
द्वारकापुरी को चले गए। अध्याय 1 से 3 उमा संहिता संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, जय गुरु जी सदा सहाय। नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं, उनका संक्षेप में परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराय धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा ना करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म है। असंगत प्रलाप, बेसिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली खाना, ये 4 वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म है। अभक्ष्य भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म है। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर इन 3 साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं, वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं, वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वां श्रेणी का पापी, ये सब के सब महापातकी कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से अथवा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्म भेदी दोषों का वर्णन करता है, वे ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है तो, तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए शेष द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज हाथ प्रतिब कर देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो सांडों द्वारा बाही जाती हुई गायों के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गायों के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवताओं और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत, नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा 5 महायज्ञों का अनुष्ठान ना करना मदिरा पान के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध कराना भी ब्रह्म हत्या के ही तुल्य है। साधु पुरुषों को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी ना लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौ के मार्ग में, वन में तथा गांव में जो लोग आग लगाते हैं, वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप हैं, वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतज्ञता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग, बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृ यज्ञ और देव यज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना। इस तरह के पापों से मुक्त स्त्री पुरुषों को उपपातकी कहा गया है। जो मनुष्य, गौ, ब्राह्मण कन्याओं, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं, वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरा पान करते हैं,
जो पाप परायण, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मल मूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, काठ, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता रोकते या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मेड़ मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों का छल से ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, आतुर, भृत्य, अतिथि तथा बंधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरता पूर्वक मारते और बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़े रखते हैं, अधिक भार लादकर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे असह बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने के या हल खींचने के काम में जोत देते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो भार से घायल, रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का यत्न पूर्वक पालन नहीं करते, वे सबके सब गो हत्या तथा नरकगामी माने गए हैं, जो पापिष्ठ मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं और बंध्या गायों को जोतते हैं, वे महानारकी हैं, जो आशा से घर पर आए हुए, भूख प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं, केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं, जो औचित्य की सीमा को लांघकर मनमाना कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों, अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल ले लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है, वही पर स्त्रीगामी राजाओं को भी लगता है, जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही निरपराध को प्राण दंड दे देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है, जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं, इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता, दूसरों से कराता तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति नरक ही फल है। अध्याय 4 से 6 उमा संहिता संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिव जी सदा साई, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिव जी सदा साई, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिव जी सदा साई, गुरु जी सदा साई। अब लेते हैं गुरु जी से आज्ञा। जय गुरु जी।